हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मेरी पिछली पोस्ट इंसान के अकेलेपन पर थी। आज विश्व आत्महत्या निषेध दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के इस तनाव और अकेलेपन से जूझते हुए जीवन में जटिलताएं बढ़ती चली जा रही है, और जिस अनुपात में जटिलताएं बढ़ती चली जा रही है उसी अनुपात में हमारी संवेदनशीलता और हमारी सहनशीलता घटती चली जा रही है। आज यदि हम अपने चारों ओर नज़र डालें तो इंसान अवसाद, डिप्रेशन, नशे आदि की गर्त में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि समय पर इस मानसिक अस्थिरता और समस्याओं से छुटकारा ना मिले तो इंसान आत्महत्या कर आत्महंता बनने जैसा कदम उठाने से भी नहीं चूकता। और इन सब में ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्महत्या के ज़्यादातर जो केसेस न्यूज़पेपर्स में आते हैं और सुर्खियाँ बनते हैं वो अधिकतर केसेस उच्च या उच्च मध्यम वर्ग से जुड़े होते हैं। गुरुदत्त साहब से लेकर सुशांत सिंह राजपूत, प्रत्युषा बनर्जी, कुशल पंजाबी, जिया खान, कुलजीत रंधावा और भी अन्य कई नामचीन नामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। और ये लंबी फहरिस्त ये इशारा भी करती है कि आत्महत्या के पीछे आर्थिक अभाव जैसा ही कोई कारण हो ये ज़रूरी नहीं है। हकीकत तो ये है कि आत्महत्या के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, अनेक सूक्ष्म कारण जुड़े हुए होते हैं। कारणों की कड़ियाँ जुड़ी हुई होती है। आर्थिक अभाव, करियर की भागदौड़, सपनों का टूटना, करियर और प्रेम संबंधों में असफलता, अकेलापन और जीवन के हर आयाम में संघर्ष होना, ये सब मिलकर एक अच्छे भले इंसान को आत्महंता बना देते हैं। यूँ तो आत्महत्या के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो है आज इंसान का अकेलापन और इंसान की ज़िंदगी में किसी केयरिंग और शेयरिंग अपने की कमी। क्योंकि कोई इंसान कितना भी निराश होकर टूट कर बिखरने लगे, पर ऐसी परिस्थिति में यदि उसके पास सिर्फ एक इंसान भी ऐसा हो जो उसे इस निराशा की गर्त से निकाल सके, उसे हौसला दे सके, उम्मीद की किरण दिखा सके, तो कोई इंसान आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता। क्योंकि आत्महत्या सतत निराशा और अनवरत एकाकीपन से उपजा एक क्षणिक आवेश भरा निर्णय मात्र होता है। और यदि उस एक पल में इंसान को कोई एक सहारा मिल जाए, उम्मीद की एक किरण मिल जाए, एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो उसे ये समझा सके कि जीवन अनमोल है, सब ठीक हो जाएगा, बस इतना करने मात्र से वो जो क्षणिक आवेश का पल है वो टल जाता है और आत्महत्या जैसी अनहोनी घटित होने से रह जाती है। आज एक मित्र होने के नाते मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं आस्तिक भी हूँ, तो ज़रा एक छोटी सी बात पर गौर फरमाइएगा कि हम हिंदू हैं, हम अनेक भगवान और लोक देवताओं की पूजा करते हैं, पर कभी आपने गौर किया कि हमारे जो ईश्वर, भगवान या लोक देवता हैं उनके जीवन की कथाएं सुनी? उनके जीवन में भी हमारे ही जीवन जितना संघर्ष रहा है, उन्होंने भी हमारे ही जितने दुख दर्द देखे हैं, बल्कि उन्होंने हमसे भी कहीं ज़्यादा संघर्ष किया है। भगवान शिव, श्री राम, श्री कृष्ण से लेकर लोक देवता रामदेव जी और तेजा जी इत्यादि तक भी अगर आप गौर करेंगे, कथाएं सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा, आप जान पाएंगे कि ये सब हमारे सम्मान के पात्र इसलिए नहीं है कि ये भगवान हैं या ये लोक देवता हैं। नहीं, इनके कर्मों ने, इनके जीवन के जज्बे ने इन्हें हमारी नज़र में सम्माननीय बनाया है कि इनके जन्म से लेकर सारी प्रक्रियाएं हमारी तरह मानवीय सृष्टि का हिस्सा रही है। इन्हें भगवान बनाया इनके जीवन दर्शन ने, इनके कर्मों ने। एक बार को ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या भगवान शिव और भगवान श्री राम ने पत्नी का वियोग नहीं सहा, अपनों का वियोग नहीं सहा, या भगवान श्री कृष्ण ने राधा को पाया, उनका प्रेम सफल हुआ? क्या किसी को पा लेना मात्र ही प्रेम है? क्या हम जिन्हें भगवान कहते हैं उन सब ने अपनी परेशानियों से हार कर आत्महत्या कर ली थी? श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर हर रिश्ते का वियोग सहा, जन्मदाता माता पिता को खोया, बाबा नंद और यशोदा के स्नेह और ममता को त्याग कर, राधा के प्रेम को छोड़कर उन्हें मथुरा जाना पड़ा। अपने ही लोगों से, अपने ही रिश्तेदारों से अवमानना सहनी पड़ी, गालियाँ सहनी पड़ी, अपमान सहना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने रणछोड़ जैसा कलंक तक अपने सर पर लिया। कुरुक्षेत्र में पल पल होते अधर्म को देखकर भी उन्होंने हथियार नहीं उठाए, शस्त्र नहीं उठाए, संयम बनाए रखा। यहाँ तक कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं के पारिवारिक कलह के भी साक्षी बने। ये भी दुख उन्होंने देखा। पर क्या होता यदि इन सब से हार कर श्री कृष्ण ने अपना जीवन समाप्त कर लिया होता, यह लीला समाप्त कर ली होती? वो इन परिस्थितियों से हार कर अपना जीवन हार चुके होते तो क्या आज हम महाभारत और गीता का ज्ञान पढ़ते? क्या आज हम उन्हें भगवान कहते? क्या हम आज उनकी शरण में जाते? क्या होता अगर भगवान राम वनवास के दुखों से हार कर पुनः महलों में लौट आते? क्या होता
यदि राम ने सीता के लिए रावण से युद्ध ना किया होता? क्या राम ने वनवास में सीता के बिना और सारे भौतिक सुखों के बिना अपने आप को अकेला नहीं महसूस किया? क्या वे दुखी नहीं हुए, निराश नहीं हुए? सब कुछ हुआ। वे दुखी हुए, निराश हुए, लेकिन उन्होंने अपने आप पर विश्वास बनाए रखा। और इसीलिए, क्योंकि वो परिस्थितियों से हारे नहीं, आज हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो बस आज एक निवेदन सबसे कि जब हमारे आदर्श और हमारे भगवान ने भी दुख देखे तो हम तो कुछ हैं ही नहीं ना, हम तो सामान्य इंसान हैं। हमारे जीवन में सुख दुख तो आएंगे ही, हमें हारना नहीं है। तो बस आज सबसे पहले एक विनम्र निवेदन आप सबसे कि सबसे पहले तो आप अपना खुद का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप अपना खुद का ध्यान रखेंगे तभी तो आप किसी और का ख्याल रख पाएंगे। और दूसरा, अपना जीवन का नज़रिया हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि जब आप खुद आशावादी होंगे तो ही आप दूसरों को आशा की किरण दिखा पाएंगे। खुद समर्थ होंगे तो किसी का सहारा बन पाएंगे। आप और हम भगवान नहीं हैं, ना हम भगवान बन सकते हैं, पर हाँ, हम एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। तो बस अपने आसपास ऐसा भयमुक्त वातावरण रखें कि आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पाए, आप में एक अलहदा सा अपनापन ढूंढ सके। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी से हमारा कोई रिश्ता हो, कोई बंधन हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम किसी के लिए हेल्पिंग हैंड, मित्र या सखा तो बन सकते हैं ना। ज़्यादा कुछ भी ना कर सकें, लेकिन हम किसी के लिए हौसला या हिम्मत तो बन सकते हैं। याद रखिए, किसी मृत आत्मा को कांधा देने से कहीं ज़्यादा बड़ा पुण्य है जब किसी को ज़रूरत हो उस समय उसको अपना कांधा सहारे के लिए देना या अपना हाथ साथ के लिए। कुछ चीज़ों का बोझ अपने सर से, अपने दिल दिमाग से परे रखिए। दुनिया क्या कहेगी, आपका ओहदा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका रुतबा, सब कुछ परे रख के मानवीय संवेदनाओं से युक्त एक संवेदनशील इंसान बनिए। मैं ये नहीं कहती कि हम महान और भगवान बन जाएंगे, नहीं। मैं ये भी नहीं कहती कि मैं भगवान को मानती हूँ तो आप भी मानिए, भगवान है ही। मैंने खुद ने उन्हें नहीं देखा, पर फिर भी मैं ये विश्वास रखती हूँ कि इस पूरे संसार में एक परम शक्ति ज़रूर है। इस पूरे संसार में प्रतिपल जो कुछ भी घटित हो रहा है उस सब के पीछे कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर या आध्यात्मिक शक्ति ज़रूर है। यदि आप हिंदू हैं तो उसे भगवान या ईश्वर कहिए, और यदि आप और किसी धर्म से हैं तो धर्म को फॉलो करते हैं तो आप उन्हें रब कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक परम शक्ति ज़रूर है। उस शक्ति को आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दीजिए या भले कोई नाम ही ना दीजिए, पर इस परम शक्ति से इनकार आप नहीं कर सकते। आप उस परम शक्ति को किसी भी नाम से पुकारें, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, रब, खुदा, गॉड, कुछ भी कहें या कोई नाम ही ना दें, पर कोई ना कोई एक परम शक्ति है ज़रूर, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और उस परम शक्ति का पुंज आपके खुद के हृदय में है। जब भी आप पाएंगे उसे यहीं पाएंगे। उसे ढूंढने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन जब भी आप कोई काम करते हैं, उचित या अनुचित का फैसला हमेशा आपका हृदय, आपकी आत्मा करती है। बस वही परम शक्ति है। और हम जब भी खुद से रूबरू होते हैं इस परम शक्ति को महसूस भी कर पाते हैं। आपका जीवन अनमोल है, इसकी कदर करें। ये सिर्फ आपकी नहीं, आपके अपनों की भी धरोहर है, इसलिए इसका सम्मान करें। और नकारात्मकता को खुद पर हावी ना होने दें। सुख, दुख, लाभ, हानि, ये सब जीवन के हिस्से हैं। समय परिवर्तनशील है और हर रात के बाद सुबह आती है, ऐसी आशावादी सोच बनाए रखें। सकारात्मक लोगों से जुड़ें और खुद क्रियात्मक बने रहें। सदा कुछ नया करते रहें। जीवन में कदर करने और परवाह करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं और इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ज़्यादा। अब ये आपका अपना विवेक और समझदारी है कि दोनों में फ़र्क समझें। ना तो खुद का इस्तेमाल होने दें, ना किसी का गलत इस्तेमाल करें। सदैव संबंधों और रिश्तों और इंसान की कदर करें, इस्तेमाल नहीं। और यदि कोई आपको धोखा दे देता है तो ये उसके लिए शर्मिंदगी की बात है, आपके लिए नहीं। उस धोखे की सज़ा आप अपने आप को कभी ना दें। अंत में 4 लाइनें कविता के रूप में। जीवन जीना है एक अनूठी और सबसे सुंदर कला। सब सीख कर अगर ये भी ना सीखा तो तुमने क्या सीखा है भला। खुद जियो हंसकर औरों को भी बांटो खुशियाँ। खुद जियो हंसकर औरों को भी बांटो खुशियाँ, ये है आपकी इस मित्र की मुफ्त की सलाह। फिर आप भी कहोगे जीवन कितना प्यारा है, वाह सुभान अल्लाह। तो यदि आप भी अकेले हैं, निराश हैं, तो बेझिझक किसी अपने से बात कीजिए। कोई और नहीं तो मुझसे बात कीजिए। मैं आपके लिए अनजान हूँ, लेकिन आपकी मित्र हूँ। यदि आप किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे तो बेझिझक मुझसे शेयर कीजिए।
बात करने से ही बात बनती है। हो सकता है मैं आपकी कोई बड़ी मदद ना कर पाऊँ, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि मैं आपको उस निराशा से बचा पाऊँ। तो ज़िंदा रहिए ज़िंदा दिली के साथ और बने रहिए अपनी इस दोस्त के साथ। थैंक्स अ लॉट।